लाइन मकान सगर खटे खरीद बाजार वाला पैसा बेमानी करवा दिया है। कौन जात है, कौन जात? मुसहर मुसहर। ऋषिदेव 3%। हाँ, मकान खटे, लाइन खटे, दूध फैक्ट्री, लाइन मकान। आपका जात एक विधायक है वहाँ कहाँ पटना में बेहे खटले चले पटना ज्यादा खटले सब में रहे थे। बिहार में लाखों मजदूर हमारे दूसरे राज्य में जाके रह रहे हैं, उनका गन्ना होना चाहिए। 30 साल से अभी आप ही सरकार में, तो छीन कौन रहा है? आप उसको दिलाइए हक। तो अलग से रुपया दिया जा रहा कहाँ देख रहे हैं सब लोग? टीचर खुश है, बोल रहा है। टीचर तो अपने परेशान है, कभी कहता है गाय गनिए, कभी बकरी गनिए, कभी कुछ कीजिए कि टीचर अकेला क्या करे? टीचर को या जो भी कर्मचारी गन्ना में लगा हुआ था। चाचा आप बताइए, आप कौन कहता है फायदा नहीं होगा? कुछ लोग कह रहे हैं फायदा नहीं होगा। उनका कहना निरर्थक है। बोल रहा है पैसा बर्बाद हो गया 500 करोड़। बिल्कुल सही हुआ। ये तो गन्ना पहले अडानी का 60,000 करोड़ माफ कर दिया नरेंद्र मोदी ने, उसका कौन विकास होगा? जो कांग्रेस वो फॉरवर्ड ब्लॉक का लोगों का कहना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है उसका जो कहना है। तो अब देखेंगे 1 साल 6 महीना गन्ना हो गया। अब ये देखना है कि सब एकदम गरीब जितना है ना, सबके पास देखेगा एकदम विकास, एकदम मॉडल भरपूर हो जाएगा। बिहार देश में पहला राज्य भीख कटोरा लेके भीख मांग रहा था, वही कांग्रेस के सरकार में अडानी अम्बानी सब। मोदी जी तो 10 साल से है, 70 साल शासन किया तो कागो कंपनी बेच दिया, काठो बेच दिया। आज 200 कंपनी जो बेच दिया कांग्रेस का लगा हुआ अडानी ने सरकार ने। और आपको आरक्षण सवर्णों को 10% दे दिया। एससी की आबादी 23% था, उसको 16% आरक्षण मिला। और विकास अभी 25-30 वर्ष बिहार में नहीं होगा जब तक सत्ता परिवर्तन बढ़िया से नहीं होगा। वहाँ से सत्ता परिवर्तन होगा नीचे तक, केंद्र से मोदी जी से स्टार्ट कीजिएगा। और क्या, वहाँ से सत्ता परिवर्तन होगा तब होगा। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। अभी मैं जो है भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड में है और यहाँ देख सकते हैं कि तमाम बहुत सारे लोग हैं। मैं लोगों से जानना चाहेंगे बिहार में जो सरकारी जातीय जनगणना जो किया गया है, क्या इससे लोगों को फ़ायदा होंगे या नहीं होंगे। यहाँ कुछ चाचा जी सब हैं, बात करेंगे। अच्छा, बिहार में जो सरकार जातीय जनगणना कराए, इससे फ़ायदा होगा गरीबों को? गरीबों को इससे फायदा नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे? जनगणना गलत है। 30 साल से लगभग 37 साल से अभी बिहार में सरकार है गरीबों का। जो कथाकथित गरीब है नीतीश जी और लालू जी, 37 साल से इन्हीं दोनों का सरकार है। गरीब गरीब ही रह गया, ये दोनों अमीर हो गया। अभी देखिए लालू जी के परिवार को क्या हाल है। एक मिसा भारती दिल्ली में अरबों खरबों, कोई विदेश में, कोई यहाँ। गरीब देखिए यहाँ क्या हाल है। चलिए वहाँ देखिए, गरीब यहाँ पे है, गरीब यहाँ है। देखिए गरीब कैसे रह रहा है। सरकार कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करा के हम लोगों का विकास करेंगे। विकास तो 37 साल से नहीं है हुआ, अब क्या होगा? हाँ होगा क्या विकास होगा, फिर उसका सरकार बनेगा। फिर नीतीश जी तेजस्वी जी सरकार में आएंगे, पूरे बिहार को लूटेंगे, विकास यही होगा। तो इस बार ना जो अभी ठेला चला रहा है, जिसके घर में अभी खर्ची नहीं है, क्या उसका विकास होगा? वो ठेला वाला वो विधायक बन जाएगा, सांसद बनेगा? उसको तो फिर सुबह 10 बोरा खाद लादना है, 100 रुपयों में जाके किसान के खेत में देना है। यही विकास होगा कि नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहेंगे। विकास यही होगा इस जनगणना से। जो 500 करोड़ रुपये जनगणना एक बार गरीबों का होना चाहिए। जनगणना क्या चीज का? गरीबी कितना है? आज बिहार में लाखों मजदूर हमारे दूसरे राज्य में जाके रह रहे हैं, उनका गन्ना होना चाहिए। तो वो गन्ना किसका करेंगे? गरीबों का बरगलाएंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड के पास 37 हर जाति का सर जनगणना हुआ है ना इसमें जी। तो हर जाति का यही दिखाने के लिए हुआ है कि हम बैकवर्ड इतना है, हमारा हक छीना जा रहा है, दलित है, पिछड़ा है। 37 साल से अभी आप ही सरकार में, तो छीन कौन रहा है? आप उसको दिलाइए हक। तो इससे फायदा नहीं होगा? कुछ फायदा नहीं है, जीरो फायदा नहीं होगा। हाँ, फायदा यही होगा तेजस्वी का फिर भंडार भरेगा, नीतीश का भंडार भरेगा, सरकार बनेगा। मोदी जी जो अभी हर गरीबों को देखिए, क्या कहते हैं राजीव गांधी, हम 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसा वहाँ जाता है। अभी मोदी जी 400 रुपया अगर वृद्धा पेंशन आता है तो डायरेक्ट अकाउंट पे आता है। अभी प्रधानमंत्री आवास का पैसा टोटल डायरेक्ट आता है अकाउंट में, कोई भी चोलिया नहीं, मैसेज आएगा, खुट बजेगा, पैसा आ गया।
अभी मनरेगा में देखिए मजदूर को सीधा पैसा आएगा। अच्छा सरकार विकास जो तो वो ना हुआ। सुनिए सर, सरकार जो 500 करोड़ रुपए खर्च किए तो ये बर्बाद हो गया। अच्छा कैसे हमको आप ही बताइए 500 करोड़ कैसे खर्च हुआ? जब हमारा गन्ना शिक्षक ने किया, शिक्षक को दरमाहा मिल रहा है, ये 500 करोड़ रुपया किस में लगा? इसका हिसाब देना चाहिए तेजस्वी जी और नीतीश जी को। आखिर जब शिक्षक ने गन्ना किया, घर घर जाके हमारे शिक्षक आए और उन्होंने शिक्षक को दरमाहा मिल रहा है, तो फिर ये 500 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? बोल रहा है कि टीचर को अलग से इसका जो गन्ना कर रहे थे अलग से रुपया दिया जा रहा कहाँ था। देख रहे हैं सब लोग टीचर खुश है बोल रहा है। टीचर तो अपने परेशान है, कभी कहता है गाय गनिए, कभी बकरी गनिए, कभी कुछ कीजिए कि टीचर अकेला क्या करेगा? चलिए और चाचा से हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? मिला कि नहीं मिला? आज क्या नाम है बताइए आप। कैसे कर देते हैं नहीं मिला उसको पैसा? टीचर को या जो भी कर्मचारी गन्ना में लगा हुआ था। चाचा आप बताइए, आप क्या नाम हुआ पहले बताइए। नवल किशोर दास। अच्छा, आप बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ इससे गरीबों को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। कौन कहता है फायदा नहीं होगा? कुछ लोग कह रहे हैं फायदा नहीं होगा। उनका कहना निरर्थक है। बोल रहा है पैसा बर्बाद हो गया 500 करोड़। बिल्कुल सही हुआ है, ये तो गन्ना पहले होना चाहिए था, अभी हो रहा हुआ है। क्या कहिएगा सर? अब देखेंगे, हम लोग भी चाह रहे हैं कि गरीब को विकसित हो। अब देखेंगे 1 साल 6 महीना गन्ना हो गया, अब ये देखना है कि सब एकदम गरीब जितना है ना सबके पास देखेगा एकदम विकास एकदम मॉडल भरपूर हो जाएगा। बिहार देश में पहला राज्य विकसित राज्य होगा। क्या होगा? अडानी का 60,000 करोड़ माफ कर दिया नरेंद्र मोदी ने, उसका कौन विकास होगा? अडानी जो कांग्रेस के सरकार में कटोरा लेके भीख मांग रहा था, वही कांग्रेस के सरकार में अडानी अम्बानी सब। मोदी जी को 10 साल से है। 70 साल शासन किया तो कागो कंपनी बेच दिया, काठो बेच दिया। आज 200 कंपनी जो बेच दिया कांग्रेस का लगा हुआ अडानी ने, सरकार ने। 10 साल में सब लूट अच्छा लिया। चाचा जी, बात करते हैं आप लोग। चाचा जी, बिहार में जो सरकार जातीय जनगणना किए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गरीबों का कोई विकास नहीं वो होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का लोगों का कहना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है उसका जो कहना जितना है। भागीदारी उतना आरक्षण दिया जाएगा। देखिए आरक्षण तो खैर गन्ना के आधार पर मिलेगा ही, जिसका जो अधिकार है उसको मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही। आरक्षण तो पहले भी था, लेकिन पहले जो आरक्षण था वो काल्पनिक था। अभी जो है वो सरजमीन पर आरक्षण देख करके दिया जाएगा। आपका आबादी 10% था और आपको आरक्षण स्ववर्णों को 10% दे दिया। एससी की आबादी 23% था, उसको 16% आरक्षण मिला। तो आपका कहने का मतलब है इससे विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। आप देखते जाइए विकास कैसे नहीं होगा। देख सकते हैं कि यहाँ के तमाम लोगों से मैं बात जब करते हैं तो कुछ लोग नाराज भी है, कुछ लोग दुखी भी हो जाते हैं कि नहीं होगा। क्या नाम है चाचा? चंदन चौधरी। अच्छा, विकास होगा गरीबों का? अभी तक तो नहीं हुआ, आगे भरोसा भगवान जाने, नेता नहीं जाने। नेता नहीं जाने? नहीं, सब तो धरती पर नेता ही करते हैं। अरे नेता करते हैं, नेता ही सब नेता ही हो करवा रहा है, समझे? और विकास उकास अभी 25-30 वर्ष बिहार में नहीं होगा जब तक सत्ता परिवर्तन बढ़िया से नहीं होगा। ये जो कहा ना सत्ता परिवर्तन होगा तब होगा। सत्ता परिवर्तन वहाँ से सत्ता परिवर्तन होगा नीचे तक, केंद्र से? केंद्र से मोदी जी से स्टार्ट हाँ, कीजिएगा। और क्या? वहाँ से सत्ता परिवर्तन होगा तब होगा, यहाँ से नहीं होगा। क्या नाम है चाचा? क्या नाम? वरुण। अच्छा, विकास होगा बिहार में जातीय जनगणना से? विकास तो हो नहीं रहा है, अब होगा क्या नहीं होगा अब जनगणना होवे किया है, अब जनगणना के बाद देखा जाएगा। देख सकते हैं जो हम नहीं हो रहा है, अभी तक तो विकास नहीं हुआ है। देख सकते हैं जो हम भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड के खरीक बाजार में थे और यहाँ के मैं जातीय जनगणना को लेकर लोगों से जब बात किए तो लोग नल जल सब बंद है। क्या बंद है? नल जल बंद है। चलिए यहाँ से लेकर वहाँ तक। अच्छा सर, नल जल के लिए तो गांव में मुखिया सरपंच भी बनाए हैं ना? मुखिया सरपंच PhD विभाग है, मुखिया सरपंच बोलता है ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है, अगला विभाग पैसा उसको देगा तब न वर्कर को पैसा देगा। नल जल नहीं है, नहीं है नल जल हम लोग नल जल नहीं है। और गली देखिए एकदम कच्चा है पूरा, सड़क नहीं है, विकास यही है। नल जल नहीं है हम लोगों के टोले में। चलिए दिखाते हैं आपको। टावर में खटे पैसा नहीं मिला, जनरेटर यहाँ है, टावर, पोल, लाइन, मकान सगर खटे, खरीद बाजार वाला पैसा बेमानी करवा दिया है। कौन जात है? कौन जात? मुसहर, मुसहर। ऋषिदेव। 3%। हाँ,
मकान खटे, लाइन खटे, दूध फैक्ट्री, लाइन, मकान। आपका जात एक विधायक है वहाँ कहाँ पटना में बेहे खटले चले, पटना ज्यादा खटले छी। आपका विकास नहीं होता है? नहीं, पैसा बेमानी करी ले छे। के करी लेके? यहाँ गंगली डा टावर, पोल, फैक्ट्री सब में रहे छे। चलिए चलिए। नल जल वाला जो है एक भी नल जल नहीं चल रहा। वार्ड जो थे जब जीते हुए थे, जो उसमें सरकारी जमीन पर नहीं गलाया गया सर, प्राइवेट जमीन सब लोग अपना अपना प्राइवेट पे गला लिया, सरकारी पे भी गला, कुछ गला है। लेकिन अब हो गया, क्या हो गया है कि जो हार गए हैं वो कहता है कि हमारे द्वार पर से लेके चल जाए। हमरा सब बेटा सब पुतवा सब 4 गो 5 गो बच्चा भे गेलै, की करी खेते सरकार वोट लेते खाली।